अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। दोस्तों, आज बात करेंगे पीएसबीडी सिक्योरिटी गार्ड के हवाले से, क्योंकि उसकी वैकेंसीज आई हुई हैं और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छी मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं खुद भी एक सिक्योरिटी कंपनी में हूं, लेकिन मैं भी ख्वाहिशमंद हूं इस चीज़ का कि इस कंपनी में मैं भी चला जाऊँ। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, अप्लाई भी कर रहा हूँ। मेरी कंपनी ने मुझे यहाँ से रिलीज़ कर दिया तो मैं यहाँ ज़रूर जाऊँगा। पीएसबीडी सिक्योरिटी गार्ड, ये क्या चीज़ है? देखिए, जहाँ मैं कर रहा हूँ हम भी सिक्योरिटी गार्ड हैं, लेकिन सीरा के सिक्योरिटी गार्ड हैं। सीरा क्या होता है? सीरा एक सिक्योरिटी का लाइसेंस है, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी जॉब करते हैं, आप लाइसेंस के बगैर आप जॉब नहीं कर सकते हैं। उसी तरह जिस तरह सीरा सिक्योरिटी करने का एक लाइसेंस है कि मेरे पास यार ये लाइसेंस है, मैं सिक्योरिटी कर रहा हूँ दुबई में, तो ये मेरे पास एक प्रूफ है। उसी तरह पीएसबीडी दुबई से बाहर जो स्टेट्स हैं, जैसे शारजा, अबू धाबी, यहाँ पे वो लाइसेंस चलता है। उस लाइसेंस के बगैर आप अबू धाबी, शारजा में आप सिक्योरिटी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, पीएसबीडी को मैं प्रेफर क्यों कर रहा हूँ? क्यों कि पीएसबीडी में सैलरी का काफ़ी डिफरेंस होता है। सीरा के साथ मैं थोड़ा कंपैरिजन आपको करके बताता हूँ। सीरा सिक्योरिटी गार्ड्स की जो सैलरी होती है वो बेसिक होती है 1200 और 700 अलाउंस मिलता है सीरा का। टोटल बन जाती 1920 8 घंटे ड्यूटी का, और 12 घंटे ड्यूटी का बनता है 2262 दरहम, 2262 दरहम्स बनते हैं। जबकि पीएसबीडी में जो बेसिक सैलरी है वो होती है 2000 बेसिक सैलरी और 770 अलाउंस, तो 2770 ऐसे बनता है। वैसे पीएसबीडी में जो सैलरी जो नॉर्मली बनती है सिक्योरिटी गार्ड्स की, वो 3000 दरहम से अबव बनती है, क्योंकि इसमें क्या है कि छुट्टियां कम होती हैं। अक्सर एक छुट्टी मिलती है, 2 छुट्टियां मिलती हैं, तो ये सैलरी अक्सर 3500 3400 इस तरह तक भी बन जाती है। और जबकि सीरा में अगर 2 छुट्टियां आप करते हैं तो आपकी सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा 2500 बनती है, इससे ऊपर आपकी सैलरी नहीं बनती है। तो दोस्तों, अभी ट्रांस गार्ड में ही वैकेंसी आई हुई है, इसकी पीएसबीडी की वैकेंसी आई हुई है ट्रांस गार्ड में ही। अबू धाबी में इसके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, तो मैं आपको जगह बता, अल मफरिक जगह है अबू धाबी। वॉक इन इंटरव्यूज़ 19 अक्टूबर को सुबह 8 से 1 बजे तक। एक इन्होंने 19 तारीख लिखी हुई है, लेकिन इसके बाद भी ये करेंगे, मुझे पता है। तो मेट्रोपॉलिटन ए मफरिक होटल अबू धाबी, ए मफरिक होटल है कोई अबू धाबी में, वहाँ पे इनके वॉक इन इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। लेकिन इनकी शर्त यह है कि मस्ट बी आ पीएसबीडी लाइसेंस होल्डर। आपके पास पीएसबीडी का जो लाइसेंस है वो पहले से हो। वीज़ा चाहे कैंसिल हो आपका चाहे आपके पास विजिट वीज़ा है, ये आपको हायर कर लेंगे अगर आपके पास पीएसबीडी का लाइसेंस है। अगर लाइसेंस नहीं है तो आप जाकर ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि सीरा भी ना हो तो ये लिखते यही है कि हमें सीरा लाजमी चाहिए। लेकिन जब जाते हैं और सीरा नहीं होता तो कंपनी सीरा खुद करवाती है पे करके। अगर आप ख़र्चा कर सकते हैं तो पीएसबीडी खुद कर लें। तकरीबन 2000-2500 तकरीबन फ़ीस है पीएसबीडी की, वो फ़ीस पे करें और टेस्ट दें, पास करें, आपके पास लाइसेंस आ जाएगा। आपको किसी भी कंपनी में पीएसबीडी की जॉब मिल जाएगी आराम से। लेकिन अगर आप कंपनी करवाती है तो सारे पैसे कंपनी के ऊपर होते हैं। कंपनी 1 रुपया भी सिक्योरिटी गार्ड से नहीं लेती, वो कंपनी भरती है। जैसे मेरा सीरा मैंने किया था तो कंपनी ने पैसे पे किए थे, मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया था। उसके बाद सीसीटीवी के लिए मैं प्रमोट हुआ। सीसीटीवी ऑपरेटर की जो फ़ीस होती है 3000 दरम होती है, वो भी कंपनी ने पे किया। लेकिन कंपनी ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप हमें 1 साल से पहले नहीं छोड़ सकते। अगर आप हमें 1 साल से पहले हमें छोड़ेंगे, आपकी जो 3000 दरम हमने पे किया है आपके ऊपर, वो हम आपकी सैलरी में से काटेंगे, या जो फाइनल सेटलमेंट होती है
उसमें से हम काटेंगे। तो इसीलिए भी मैं अभी ये भी सोच रहा हूँ कि मैं अब वो मेरा वहाँ से पैसे भी कट सकते हैं मुझे, क्योंकि सीसीटीवी बने अभी 3 से 4 मंथ ही हुए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मुझे वो 3000 पड़ जाएँ, तो मैं इसीलिए सब्र कर रहा हूँ। लेकिन ये बहुत ही अच्छी अगर आपने सिक्योरिटी गार्ड और सप्लाई कंपनी में ही करना है तो PSPD इज़ द बेस्ट, क्योंकि इसमें फिर सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कस्टोडियन की जॉब्स भी आती हैं और आप सीसीटीवी बनते हैं, उसकी और ज़्यादा सैलरी होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि आपने उनको इंटरव्यू कैसे देना है और वो आपको हायर कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ से टैक्सी पकड़ें या जो लोकल बस जाती है यहाँ पे अबू धाबी की तरफ। अबू धाबी पहुँचें, अल मफरिक होटल पहुँचें। आपने अपने साथ क्या ले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट आपने लेके जाना है आपका पासपोर्ट मिनिमम 6 मंथ्स जो है वो वैलिड होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपके पास एमिरेट्स आईडी है तो एमिरेट्स आईडी लेकर जाएं, फ़ोटोकॉपी साथ करवा कर जाएं। एमिरेट्स आईडी नहीं है तो विज़िट वीज़ा है, विज़िट वीज़ा की कॉपी साथ लेकर जाएं। उसके अलावा विज़िट वीज़ा के अलावा अगर आपका कैंसिल वीज़ा भी है फिर भी आप उसकी फ़ोटोकॉपी करवा कर लेकर जाएं। उसके अलावा जो आपकी कंट्री की आईडी है उसकी फ़ोटोकॉपी साथ लेकर जाएं। उसके अलावा PSPD अगर आपके पास लाइसेंस है उस वो और उसकी फ़ोटोकॉपी आप अपने साथ लेकर जाएं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होने चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर लेकर जाएंगे। आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं मिनिमम आप 12 पास होने चाहिए, 12 12th ग्रेड पास या हाई स्कूल पास, अलग अलग नामों से इंटरमीडिएट पास, FA पास, ICOM, ICS, FSC, इस तरह आप पास हैं तो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए दुबई एम्बेसी से। अटेस्टेड वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो आप साथ लेकर जाएं। वहाँ जाएंगे आप काउंटर पे, रिसेप्शन जिसको बोलते हैं, तो वो आपको फॉर्म देंगे कि आप किस में अप्लाई कर रहे हैं। वो आप फॉर्म फिल करके उनको दे देंगे। उसके बाद आपका इंग्लिश प्लेसमेंट टेस्ट होता है। इंग्लिश प्लेसमेंट टेस्ट कैसे होता है? पहले MCQs आपसे लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन होता है, उसके 3 आंसर होते हैं, उनमें से एक आपने टिक करना होता है। कैसे होता है? बहुत ही सिंपल होते हैं। जैसे हमने लिखना है कि इज़ माई डॉटर, इज़ माई डॉटर लिखा होगा, पीछे से जो पहला वर्ड है वो मिस होगा। इज़ माई डॉटर, अब लिखा होगा ही, शी एंड इट। तो डॉटर क्योंकि फ़ीमेल होती है तो उसके लिए शी यूज़ होता है, तो शी इज़ माई डॉटर, तो वो शी क्लिक करेंगे। मतलब इतना इजी होता है। तो 60 में से 40 आपने पास करने होते हैं, वो पास करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट होगा आपने ऐसे ऐसे लिखना होगा। ऐसे जैसे कि एक टॉपिक आपको देंगे कि इस पर आप ऐसे लिखें, आपने एक पैराग्राफ एक पेज साफ़ सुथरा करके सही इंग्लिश में लिख देना है। जैसे माई फादर, माई फेवरेट पर्सनैलिटी, इस तरह करके कुछ आसान सा टॉपिक आपको देंगे, उस पर आपने ये लिखना है, ये पास करेंगे। उसके बाद जो तीसरा होता है वो होता है आपका इंग्लिश में इंटरव्यू, जो आपसे बोल कर लिया जाता है। आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन वो यही करते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो उसमें आपने ख़ुद को एक्सप्रेस करना है, आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है। जितना ज़्यादा बोलेंगे आपके लिए अच्छा है। शॉर्ट बोलेंगे तो वो बोलेंगे इसमें कॉन्फिडेंस बहुत ही कम है। तो आपने ज़्यादा बताना है, अपनी एज के बारे में बता दें, कॉस्ट बता दें, मैं इस कंट्री से हूँ, मेरी ये सिटी है, मैं इस स्कूल से मैंने एजुकेशन हासिल की है, मैं इससे पहले इस जगह पे जॉब करता था। तो अपनी दो इंट्रोडक्शन को थोड़ा एक्सपेंड करें। इसके अलावा वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट इज़ सिक्योरिटी, एंड ये पूछ सकते हैं टेल मी समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड। तो ये पहले से कुछ चंद चीज़ें हैं जो कि आपने पहले से ही तैयार कर जानी हैं। तो ये आप पास करेंगे। उसके बाद जो लास्ट एंड फाइनल होगा वो होगा जो हायर करता है वो आपका इंटरव्यू लेगा। वो फिर आपसे कुछ क्वेश्चन, प्रोफेशनल क्वेश्चन करेगा कि आपने PSPD में क्यों आना चाह रहे हैं, ट्रांस गार्ड क्यों आपने चूज़ की। तो आप जो भी उसको आप लाजवाब कर दें कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बेटर अपॉर्चुनिटी कोई भी हो, हर बंदा ट्राई करता है। आपको भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी अच्छी तो आप भी ज़ाहिर है आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। तो इस तरह करके उनको लाजवाब करें, आप उनको पसंद आएंगे, वो आपको हायर कर लेंगे, डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे।
उसके बाद फिर वो आपके वीज़े प्रोसेसिंग के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे, आपको सीधा कैंप में शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह फिर आपका दोबारा से शायद पीएसबीडी दोबारा से टेस्ट वगैरह वो कराएं, क्योंकि कंपनी ने अपने स्टैंप के साथ वो करवाना होता है कि हमारी कंपनी का है ये लड़का। तो वो करवा के उसके बाद आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी और आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।